देख रहे हैं भारत न्यूज और मैं हूं संजय त्रिपाठी, ब्यूरो प्रमुख, कानपुर नगर। कोरोना के बाद से लोगों के हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट की बहुत सी प्रॉब्लम आई है। न जाने कितने लोगों ने इस कोरोना के बाद से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, कितने लोगों के हार्ट अटैक हुए और कई लोग चलते चलते सड़क पर मूर्छित हो गए, लेकिन उनको उस स्थान पर कोई एक ऐसी चिकित्सा जिसको सीपीआर के नाम से जानते हैं, अगर शायद उनको मिल जाती तो वो बच सकते थे। मुझे याद आ रहा है कि एक आईएएस ऑफिसर उत्तराखंड में घूमने गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। चूंकि वो आईएएस थे, उनकी डेथ हुई तो उसका बहुत जबरदस्त संज्ञान लिया गया शासन प्रशासन द्वारा और उनकी कॉल हिस्ट्री खुलवाई गई तो मालूम पड़ा कि वो कभी भी हार्ट की बीमारी या इससे पहले कभी उनको हार्ट अटैक नहीं आया। शायद वो एक सडन कार्डियक अरेस्ट था। अगर उनको उस स्थान पर उस समय सीपीआर की कुछ चिकित्सा मिल जाती या उस युक्ति द्वारा उनको रिवाइव किया जा सकता था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में भारत न्यूज की टीम आज हमारे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध डॉक्टर डीसी शुक्ला साहब, जो विगत 20-22 वर्षों से इस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, भारत न्यूज की टीम इस समस्या और उसके निराकरण के लिए यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज की टीम की ओर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो रास्ते में चलते चलते लोग मूर्छित हो जाते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, लोगों को उस व्यक्ति की जान बचाने की कोई तरीका नहीं मालूम होता है। इधर सीपीआर एक शब्द बहुत ऐसा आ रहा है जिसके बारे में मैंने थोड़ी जानकारी की तो मुझे मालूम हुआ कि ये एक ऐसी युक्ति है, अगर आपको मालूम हो, जरूरी नहीं कि आपके पास एमबीबीएस या एमडी की डिग्री हो, तो इस पद्धति द्वारा, इस युक्ति द्वारा आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते, प्रयास कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब जानना चाहूंगा कि ये अगर कोई व्यक्ति मूर्छित है और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो सीपीआर द्वारा उसको कैसे हम बता सकते हैं और सीपीआर क्या है, सबसे पहले भारत न्यूज के दर्शकों को ये बताएं। देखिए, सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अचानक मूर्छित हो जाए, उसकी सांस आनी बंद हो जाए या अचानक से वो गिर पड़ा है, बेहोशी आ गई पूरी तरह से, तो उस स्थिति में क्या किया जाए, तो ये आपातकालिक उपचार है जो उस स्थिति में किया जाता है। दूसरी चीज डॉक्टर साहब ये कि आपातकालिक स्थिति में एक उपचार है, ये अगर कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसकी हार्ट बीटिंग भी करीब करीब ना के बराबर है, तो ये उस पीड़ित व्यक्ति को कब सीपीआर चिकित्सा या उसको इलाज दिया जाता है? ये सीपीआर तभी देते हैं जब उसको सांस लेने में अचानक प्रॉब्लम आने लगे, वो एकदम से गिर जाए, बोलने से, छूने से, हिलाने से रिस्पांस नहीं करे। ज्यादातर ये स्थितियां तब आती हैं जब सांस की कोई प्रॉब्लम अचानक आ जाए, सांस लेना बंद हो जाए या हार्ट फेल हो जाए, अचानक हार्ट काम करना बंद करे या इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। उस समय ये जो है उपचार तुरंत देना चाहिए, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये सीपीआर एक वहां पर, ये तो स्वाभाविक बात है कि जिस समय घटना होगी वहां कोई डॉक्टर नहीं होगा, जी, चलते फिरते सडनली ये होता है, तो एक कॉमन मैन ये दिया कैसे जाता है, सीपीआर कैसे देते हैं? देखिए, सीपीआर का मतलब होता है कि दिल की धड़कन को रिवाइव करने की कोशिश करना। तो उसमें कोशिश ये करते हैं जैसे सबसे पहले उसको देखे कहाँ पे है, उसको समतल जगह पे लिटा दें और अपने बाएं हाथ की गदेली को उसके बाएं निप्पल से नीचे, है ना, बोन पे रख के, छाती वाली बोन पे दबाएं और दाहिने हाथ को अपने हाथ के ऊपर रखें और ऊपर पूरा शरीर उसके ऊपर लगाएं और कोशिश करें कि 20 सेकंड में 30 बार छाती दबाना है। 20 सेकंड में 30 बार और छाती दबाने के बाद तुरंत रोक के 2 बार सांस देनी है। ये एक स्टेप है, एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक उसमें कुछ धड़कन ना आने लगे, कुछ मूवमेंट ना आने लगे। तो डॉक्टर साहब, इस प्रक्रिया के साथ साथ हमें उसकी नर्व्स की हार्ट बीटिंग भी देखते रहना है? सर, वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप। अगर जरा भी वो मूवमेंट करने लगता है, वो हमें रिस्पांस करने लगता है, तब हमें ये बंद कर देना है। ये तब तक करते रहना है जब तक वो हिलता रुलता नहीं है, हमारी बात को रिस्पांस नहीं करता है, सांस नहीं ले पाता है या कोई मेडिकल एड्स नहीं आ जाती है।
सीपीआर ये डॉक्टर साहब उस पीड़ित व्यक्ति को कितनी देर देना चाहिए, कुछ इसका ड्यूरेशन है? उसका ड्यूरेशन यही है कि जैसे ही हम देखते हैं हम तुरंत सीपीआर देना शुरू कर देते हैं। और ये प्रक्रिया जो हमने बताया है कि 30 बार लगातार छाती दबाना, उसके बाद 2 बार कम से कम मुंह से मुंह लगाकर सांस देना, ये तब तक करते रहेंगे जब तक पेशेंट रिवाइव नहीं करता, जब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं आता, उसमें कोई जिंदा होने के हिलने डुलने किसी तरह के कोई साइन नहीं आते, सांस नहीं दे पाते, मतलब तब तक देना है। रिस्पॉन्स वो देना शुरू कर दे जी, रिस्पांस देना शुरू कर दे या हमारी मेडिकल एड आ जाए तब तक, तब तक हमें लगातार सीपीआर देना। ये स्थिति तब है जब तक हमारे पास मेडिकल एड्स नहीं आ जाती या वो रिवाइव नहीं कर जाता, या वो रिवाइव नहीं कर जी जाता। जी। दूसरी चीज डॉक्टर साहब, ये सीपीआर का उद्देश्य क्या है? ये मैं देखिए, जानना चाहता हूं। सीपीआर का मेन उद्देश्य है कि मानव शरीर अंगों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती रहे। भाई जब हार्ट अटैक हो जाएगा या सांस लेना बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो बेसिक उद्देश्य यही होता है कि जब तक ये रिवाइव नहीं करता है, हमारा हार्ट या लंग्स पूरी तरह काम नहीं करना शुरू करते, तब तक हम छाती दबा के और उसके बाद मुंह से मुंह पे सांस दे के वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते रहे। क्योंकि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा देर तक सप्लाई नहीं होगा तो ब्रेन भी डेड हो जाएगा, बाकी धीरे धीरे ये अंग अपना काम करना बंद कर देंगे। इसका डॉक्टर साहब सीपीआर जो ये युक्ति बताई जिसके द्वारा हम किसी पीड़ित व्यक्ति को उसकी जान की रक्षा कर सकते हैं, बचा सकते हैं उसको, सीपीआर के मुख्य स्टेप क्या है, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, मेन चीज तो ये है कंप्रेशन, ओके, दबाना, ओके, फिर एयरवे, मतलब उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह प्रॉपर हो, मुंह के आसपास कहीं कोई बंधा न हो, सांस लेने में दिक्कत न हो, उसके कपड़े वगैरह भी अगर टाइट हो तो लूज रहे। तीसरी चीज होती ब्रीदिंग, मतलब हमको कंप्रेशन देने के बाद उसको प्रॉपरली ब्रीदिंग देनी है। और मेन स्टेप तो ये मान के चलिए कि सबसे पहले किसी समतल जगह पे लिटा दें। ये जानने की कोशिश करें कि इसको प्रॉब्लम क्या है, सांस रुक रही है कि कैसे रुक रही है, क्या है, थपथपा के उसको देखते हैं कि रिस्पांस करता है कि नहीं, पूछते हैं, आवाज देते हैं कि रिस्पांस करता है कि नहीं। फिर मेडिकल एड के लिए हम फोन कराएं कि जब तक हम सीपीआर दे रहे हैं तब तक मेडिकल एड आ सके, है ना। और उसके बाद सांस की जांच करें, छाती को दबाएं, सांस दें, और ये तब तक करते रहे जब तक पेशेंट रिवाइव न कर पाए या कोई उसको मेडिकल एड ना आ जाए। ये 7 स्टेप प्रॉपरली इसके पूरे सीपीआर में होते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने हमारे भारत न्यूज चैनल के दर्शकों को इस बारे में बताया कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से पीड़ित होता है तो उसको हम सीपीआर युक्ति द्वारा उस पेशेंट की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल, और ये ऐसी चीज है कि हमको अवेयर करना चाहिए। कॉलेजों में, स्कूलों में प्रोग्राम करके बच्चों को सिखाना चाहिए, संस्थाओं में जाके उनको सीपीआर देने की सिखाना चाहिए, ताकि कम से कम ये कोई भी नागरिक कर सकता है। एक एक्सपर्ट ज्यादा अच्छा कर सकता है, लेकिन इमरजेंसी में कोई भी नागरिक जिसको इसका नॉलेज होगा वो अगर ये करता रहा और मेडिकल एड के आने तक रिवाइव कर उसको जिंदा रखा, सांस सीपीआर देते रहते, तो 70% से 60% लोगों को बचाया जा सकता है। अगर वो सीवियर हार्ट अटैक के पेशेंट नहीं है या सीवियर किसी बीमारी के पुराने मरीज नहीं रहे, मतलब उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री ना हो कि वो ही हैज बीन द पेशेंट ऑफ हार्ट डिसीज, ऐसा कुछ ना हो। बच वो भी जाते हैं लेकिन उनका रेशियो कम रहता है, उनका रेशियो कम है, क्योंकि उनको जल्दी मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, एक मैं इंटरव्यू देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, टाटा मेमोरियल के कोई डॉक्टर साहब थे, उसमें कुछ उर्दू में उनका नाम लिख के आ रहा था, तो उन्होंने भी एक युक्ति बताई थी, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर इस टाइप की कोई घटना होती है तो आप व्यक्ति को लिटा दें, उसमें कोई मेडिकल साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल उसके अंगूठे को पकड़ करके और दोनों को कुछ जमीन से कुछ एंगल तक उसकी टांगे उठा दें, तो जो 2.5 लीटर ब्लड उसकी टांगों के माध्यम से जो उसके बॉडी के थ्रू ब्रेन तक पहुंचेगा। और दूसरी चीज उन्होंने बताई थी कि उसकी गर्दन को आप दाहिनी तरफ कर दीजिए, तो इससे भी क्या जो ऑक्सीजन है या ब्लड का फ्लो हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर है, ब्लड उठाने का मतलब, पैर उठाने का मतलब ये है कि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है ना, नीचे का ब्लड आगे की तरफ, ब्रेन की तरफ या हार्ट जो वाइटल्स हैं हमारे में वहां तक पहुंचना। भारत न्यूज की ओर से भारत सरकार और राज्य सरकार से ये अपील करता हूं इस इंटरव्यू के माध्यम से कि जैसा कि हमारे डॉक्टर डीसी शुक्ला साहब ने कहा कि इस तरीके की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि कोई एक आम नागरिक
जो रास्ते में गुजर रहा है, उसी क्षण किसी व्यक्ति जो कि इस समस्या से पीड़ित है और वो लगभग कह सकते हैं कि ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है, या वो मूर्छित हो गया या बेहोशी आ गया, बेहोशी उसको हो गई, और उसी बीच में अगर सीपीआर की ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति वो वहां से गुजर रहा है, तो शायद वो उसकी जान बचा सकता है। ऐसा माने? बिल्कुल सर, ये किसी भी कारण से हो सकता है, हार्ट की वजह से हो सकता है, कोई व्यक्ति डूब गया हो उसकी वजह से हो सकता है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो उसकी वजह से होता है। तो इन सब चीजों में अगर हम इमरजेंसी में तुरंत ये सीपीआर कर देते हैं तो बहुत हद तक लोगों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा ये तो मानना है कि जैसे हर व्यक्ति साइंस नहीं पढ़ता, बहुत से लोग ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से जाते हैं, बहुत से कॉमर्स सब्जेक्ट से जाते हैं, लेकिन आपको भी मालूम होगा, आपने भी टीवी पर देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वहां पर उनके साथ ये हादसा हो गया, और एक दंपति वहां पर जिनकी 2.5 घंटे फ्लाइट लेट थी, वो वहां पर बैठी हुई थी, तो उन्होंने तुरंत देखा और उन बुजुर्ग के पास आए और उन्होंने इसी सीपीआर जिसके बारे में अभी आपने पूरा दर्शकों को बताया, उससे उसको रिवाइव किया, और वो राजस्थान के किसी हॉस्पिटल में वो दोनों दंपति अभी भी कार्यरत हैं। वो इतनी तेजी से वायरल हुए कि उनके इस युक्ति ने उनकी जान बचाई, और मेडिकल एड भी उस समय पे आ गए थे, उनके पति थे, कुछ और डॉक्टर्स आ गए, तो इस तरीके से उसकी जान बचाई। नहीं, ये बहुत जरूरी है और लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे वर्कशॉप के माध्यम से, खासकर स्टूडेंट को, और जो बड़ी बड़ी कम्युनिटी है जैसे फैक्ट्रियों में है ना, लेबर्स के बीच, स्कूल कॉलेजों में, एनसीसी वगैरह के बच्चों को, इन सबको, इन जनरल तो लगभग सबको इसकी जानकारी बेसिक होनी चाहिए। किसी के घर में भी हादसा हो सकता है, बाहर सड़क पे होना तो अलग बात है, तो वो भी जब तक मेडिकल एड के लिए नहीं पहुंचता है, अपने घर परिवार किसी को तो नहीं ले जा सकता है, तब तक वो सीपीआर के माध्यम से उसको बचा सकता है। डॉक्टर साहब, भारत न्यूज के माध्यम से आप ये मैंने जो अपील की, आप भी सरकार से अपील करिए ताकि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस तरीके के सीपीआर की कार्यशाला दे करके जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी जान बचा सके। आप भारत न्यूज चैनल के माध्यम से ये अपील करिए सर। नहीं, ये तो सबको चाहिए, इसमें केवल सरकार का सहयोग नहीं चाहिए, इसमें सरकार का चाहिए और हमारे जो एनजीओज हैं उनको भी चाहिए, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कुछ लोग करते भी हैं, मैंने कई बार देखा है कि कमिश्नरेट पुलिस के यहाँ से इन सब लोगों ने वर्कशॉप की इस तरह की, जिसमें डॉक्टरों को इन्वाइट किया, तो हर लोगों को साथ देना चाहिए। सरकार और समाज जब तक दोनों साथ नहीं आएंगे तब तक किसी की समस्या का हल नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आपने बात सही कही, लेकिन ये मतलब मेरा ये कहने का था कि कुछ इस टाइप की एक स्कूल कॉलेज में डॉक्टरों को इनवाइट करके विद्यालय की ओर से, जैसे ठीक कहा आपने कि एनजीओ का भी इसमें दायित्व है, सब चीजें सरकार अपने ऊपर नहीं हो सकती है, तो ये आयोजन इस तरीके वर्कशॉप होना चाहिए। अभी मैंने 2 खबर बनाई थी, महाराजपुर थाने में एक हमारे ये वर्कशॉप की गई थी, मुझे नाम नहीं मालूम डॉक्टर साहब का, और एक डॉक्टर टंडन साहब थे, 2 जगह की तो वर्कशॉप हुई है। अच्छा। और कानपुर नगर में, और मैंने अपने चैनल के लिए न्यूज भी बनाकर भेजी थी। तो डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना अमूल्य समय निकाला, भारत न्यूज की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया, और बीच बीच में मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह जनहित से जुड़े मुद्दों पर मैं आपसे सलाह मशवरा लेता रहूंगा। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।